नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेक्टर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि के का मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमारा ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और यहाँ पे उसका एक गुणनखंड x माइनस वन दे रखा है। तो अगर हम हल करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर जीरो। मान लेते हैं कि एक गुणनखंड जो दे रखा है वह x माइनस वन बराबर भी जीरो मान लेंगे। तो ये इस x को हम माइनस वन को हम उस तरफ ले जाए पक्षांतर कर दें तो यहाँ से प्लस एक आ जाएगा, यानी x की वैल्यू एक हो जाएगा। अब जहां एक्स स्क्वायर और x है वहां पे हम x की वैल्यू को एक रखेंगे, तो रखेंगे यहाँ पे। तो यहां से हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो। एक का स्क्वायर करें एक प्लस के बराबर जीरो, एक और एक जोड़ दे तो दो प्लस के बराबर जीरो। दो को अगर हम उस तरफ लेकर जाएं, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो के बराबर माइनस दो हो जाएगा। इस तरीके से हम के की वैल्यू को निकाल सकते हैं और यह हमारा पहला सवाल होगा। और हम अगला सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस यम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एन माइनस क्यू बटा एम माइनस पी हो। यानी हमको ये जो दो गुणनखंड दे रखे हैं और एक गुणनखंड उसका x प्लस ए है और उसके अनुसार हमको एम एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी हमको लाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर हम लोग ये ध्यान दें तो जो पहला गुणनखंड समीकरण दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यह पहला समीकरण हम इसको मान लेंगे कि ये जीरो के बराबर है। और यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि यह x प्लस ए, यह भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहां से x बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू माइनस वन को हम यहाँ पे रखेंगे। x की वैल्यू जो माइनस ए है हम उठाकर यहाँ पे रखें तो यहां से हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस p गुणे x की वैल्यू माइनस ए और प्लस q बराबर जीरो। ए का अगर हम स्क्वायर करें तो ए ही आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का गुणा प्लस के साथ करें तो माइनस, और ए का पी में करेंगे तो ए पी प्लस क्यू बराबर जीरो। और इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर एक। दूसरा जो समीकरण है वह है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर जीरो। हम यहां भी x की वैल्यू माइनस ए रखेंगे, तो रखेंगे यहां से तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम गुणे x की वैल्यू माइनस ए प्लस एन बराबर जीरो। माइनस ए का अगर हम प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, तो यहां से माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन बराबर जीरो। और इसे भी बना लेंगे समीकरण दो। समीकरण एक व
समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम घटा दें तो यहां से बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू बराबर 0, और यहां समीकरण 2 है, यह ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन बराबर 0। अगर हम घटा दें तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। हम प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो ए एम, उसके साथ माइनस ए पी, फिर उसके बाद माइनस एन, और यहां प्लस क्यू बराबर 0, क्योंकि जो बचेगा हम उसको लिखेंगे। तो यहां से माइनस एन बचा और यहां से प्लस क्यू और बराबर 0। तो यहां से क्या करें, हम इस पूरे को बराबर की उस तरफ लेकर चले जाएं। तो यहां से बनेगा ए एम माइनस ए पी बराबर, माइनस एन को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस एन, और प्लस क्यू है उस तरफ जाएगा तो माइनस एन माइनस क्यू बनेगा। और इन दोनों जगह से ए को हम कॉमन कर लें तो बचेगा हमारे पास एम माइनस पी बराबर एन माइनस क्यू। यह इधर गुणा के रूप में है, ए के साथ उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बराबर एन माइनस क्यू बटा एम माइनस पी, और यही हमको सिद्ध करना था। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, यदि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x और प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करो। अगर हम हल करें तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1, उसका एक गुणनखंड x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे हम 0 ले लें तो यहाँ से देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जहां x है, यहाँ x है, उसकी वैल्यू हम 1 रखें तो यहाँ से बनेगा k 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, उस 1 का गुणा अगर k में करें तो k ही बचेगा। माइनस करड़ी में 2 का गुणा 1 के साथ करें तो माइनस करड़ी में 2 और प्लस 1 बराबर 0। हम दोनों को पक्षांतर कर दें तो यहां से बनेगा k बराबर माइनस 1 प्लस करड़ी में 2, या हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 माइनस 1। चौथा सवाल देखेंगे। यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड x प्लस ए है, तो a का मान
ज्ञात करो। दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड x माइनस ए है, तो हमको a का ही मान निकालना है। तो अगर हम हल करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम लिखें कि x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए, क्योंकि प्लस इधर है उस तरफ जाएगा माइनस ए। जहां x है, इस x की वैल्यू यानी यहां जहां जहां x है हम वहां माइनस ए रख दें। तो यहां से देखेंगे माइनस ए का क्यूब प्लस ए गुणे माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस ए प्लस 4 बराबर 0। अगर ए का क्यूब करेंगे तो माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब होगा, और यहां से माइनस ए का अगर स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर निकलेगा, यानी ए गुणे ए स्क्वायर। अगर आपस में हम गुणा करें ए स्क्वायर का अगर ए में, तो ए के घात क्यूब हो जाएगा। यहाँ माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस, 2 का गुणा ए में करें 2a, और यहाँ a है तो a प्लस 4 बराबर 0। इस a क्यूब से a स्क्वायर सॉरी a क्यूब माइनस माइनस a क्यूब और प्लस a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 2a यहाँ पे है, एक a यहाँ पे, दोनों जुड़ जाएगा तो 3a प्लस 4 बराबर 0। 4 को अगर हम उस तरफ लेकर जाएं तो यहाँ से 3a बराबर माइनस 4, 3 का a के साथ गुणा है उस तरफ जाएगा भाग, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 4 बटा के 3 हो जाएगा, और यह हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 है, तो a और b का मान ज्ञात करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 है, तो a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर हम हल करके देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अगर हम पहला लेते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। अगर हम इसको लेते हैं दूसरे वाले को x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। पहले हम 2 रखेंगे फिर बाद में 3 को रख करके निकालेंगे, तो पहले 2 रखते हैं। 2 रखने पर जहां x है वहां पे हम 2 रखें, तो यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां से बनेगा 2a प्लस b बराबर 0। अगर हम 4 को उस तरफ लेकर जाए तो यहां से 2a प्लस b बराबर माइनस 4, और माइनस 2a को भी हम उस तरफ लेकर जाए तो b बराबर माइनस 4 और माइनस 2 भी बनेगा, और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो x बराबर 3 है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो 3 यहां पे लिख सकते हैं x बराबर 2 और x बराबर 3 रखने पर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां से बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे 3 b बराबर 0। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9 और 3 का a के साथ गुणा कर दे तो 3a प्लस b बराबर 0। 9 को हम पक्षांतर कर दे तो यहां से 3a प्लस b बराबर 0 9, क्योंकि माइनस 9 है प्लस 9 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा,
और 3a को भी हम उस तरफ पक्षांतर कर दे तो b बराबर -9 और -3a हो जाएगा और इसे बना लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में अगर हम b की वैल्यू -9 -3a रख दे तो यहां से होगा -9 -3a बराबर -4 -2b। अगर 2b रखे -3 को हम उस तरफ लेकर जाए और -4 को इस तरफ कर दे, जो -3 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह +3a और यह हो जाएगा -2b। सॉरी, यहां भी a ही होगा, यहां भी a होगा, यहां हो जाएगा -2a बराबर -4 को अगर हम इस तरफ लेकर आए तो +4 और यह -9 हो जाएगा। 3a में से -2a घटाएंगे तो सिर्फ a बचेगा और 4 में -9 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू -5 निकलेगा। अब a की जो वैल्यू है चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 कहीं भी रखकर हम निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर अगर a की वैल्यू अगर हम रखते हैं समीकरण 1 में तो b बराबर -4 -2a, यहाँ 2b नहीं 2a होगा। अब 2a की वैल्यू को हम रखें यहाँ पे, a की वैल्यू -5 तो -4 -2 गुणे -5, क्योंकि a की वैल्यू -5, इस माइनस का माइनस के साथ गुणा करें तो प्लस हो जाएगा। तो b बराबर -4 और +10, 10 में से 4 घटा देंगे तो b बराबर 6 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस तरीके से हम a और b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र या दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।